अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी ने अपनी जो सरगर्मियां हैं उनको मुअत्तल कर दिया है और आज का दिन जितने लोगों की अपॉइंटमेंट्स थी ना सिर्फ वीज़ा के लिए बल्कि यूएस सिटीज़न सर्विसेज जो होती हैं, जो किसी बंदे ने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने हैं, वो सारी चीज़ें जो यूएस सिटीजन्स की होती हैं वो भी आज सारे दिन मुअत्तल रहीं। ये मामला कब तक चल सकते हैं ये आपको बताएंगे। सेकेंडली, जो मिडल ईस्ट में एक जंग की सूरत हाल है, पूरा मिडल ईस्ट सिस्टम उसकी लपेट में है और पाकिस्तान ने अपने जो सिटीज़न हैं इन ममालिक के अंदर उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की है, कुछ नंबर्स दिए हैं और ख़ुसूसन जो ईरान में लोग हैं उनके लिए एक आर्जी तौर पे एक बेस कैंप या स्टेशन बना दिया है। वो कौन सी जगह है ये भी आपको बताते हैं। आपने देखा अमेरिकन की इजराइल की जानिब से वहाँ पे एक आम शख्सियत को निशाना बनाया जाता है ईरान के अंदर, जिसके बाद दुनिया के तूलो अर्ज़ में आपने प्रोटेस्ट भी देखे। पाकिस्तान में भी एक आपने देखा एहतजाजी सूरत हाल थी, गम था, गुस्सा था। कराची के मनाजिर आपको पता है, लाहौर के मनाजिर आपने देख लिए, इस्लामाबाद में बहुत मुश्किल से रेड जोन में लोग चले गए और लेकिन बिला आखिर जो इंतज़ामिया थी वो कंट्रोल करने में कामयाब रही। और जो मजहबी ग्रुप है वो बता भी रहा है, मतलब अहले तशय्युअ सेक्ट के जो लोग हैं वो नंबर्स में बता रहे हैं कि कितने लोग उससे एक्सपायर और सारी की सारी चीज़ें आपने देख लिया जो सूरत हाल थी। रात गए कोई 3 बजे भी सहरी के टाइम में उधर जाना हुआ, मैंने रेड जोन देखा, उस टाइम भी वहाँ पे पुलिस थी, रास्ते बिल्कुल बंद किए हुए थे, कंटेनर्स लगाए जा रहे थे। इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यूएस एम्बेसी ने अपने जो कौंसलेट है लाहौर का और कराची का और साथ में इस्लामाबाद में जो सफारत खाना है, इसकी आज के लिए जितनी भी सर्विसेज थी उनको मुअत्तल किया। कोई वीज़ा इंटरव्यू नहीं हुआ, किसी ने पासपोर्ट बनवाने जाना था या अपना कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने जाना था, ओथ लेने के लिए जाना था, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बैंक के हवाले से जाना था कि बिज़नेस के हवाले से जाना था, वो सारे जो यूएस सिटीज़न जो उनकी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी आज कह लें कि सस्पेंड रही हैं इन सारे जगहों पर, जिस पर डेफिनेटली जो लोग काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे अपने अपॉइंटमेंट का, वीज़ा इंटरव्यू का, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इसके हवाले से अभी भी एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, अभी तक कुछ चलें कंफर्मेशन तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि आइंदा 1 से 2 रोज़ चंद रोज़ तक ये सूरत हाल बरकरार रहे, क्योंकि रेड जोन इस्लामाबाद का एक तो सामुसील है, वहाँ पे खासा पुलिस है और एक एहतजाज का ख़तरा अभी भी मौजूद है। अब ज़रा बात कर लेते हैं मिडल ईस्ट की। वज़ारत ख़ारजा ने अपना क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट बना दिया है। एक तो जीसीसी ममालिक में जो पाकिस्तानी हैं वो रब्ता कर सकते हैं अगर किसी को वहाँ पर मुश्किल है, और सबसे बढ़कर ईरान में जो लोग हैं उनको कहा गया है कि जनाब आपको वहाँ से एवैक्यूएट किया जाएगा। 70 के करीब लोग ग्वादर साइड से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं जिनको वहाँ पे रखा गया है, उनकी क़याम ताम का सारा जो है मैनेज किया जा रहा है। ऑन द अदर साइड लोगों को कहा गया जी वाया बाकू आज़रबाईजान हम यहाँ से आपको ना एवैक्यूएट करेंगे। आज़रबाईजान एक कह लें कि कैंप के तौर पर पाकिस्तान उसको इस्तेमाल करेगा। अच्छे टाइज भी हैं, लोगों को ट्रेन के ज़रिए, बसेस के ज़रिए या जिस भी तरीके से एवैक्यूएट कर सकते हैं किया जाएगा, क्योंकि जहाज़ की इस टाइम सहूलत नहीं है। ईरान की जो सरजमीन है उसके जो डिफरेंट एयरपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल बंद हैं। अगर आप रेडार मैप में जाके देखें तो आपको ईरान में कोई फाइटर प्लेन तो नज़र आएगा, वो उस तरह के रेडार पे आते नहीं वैसे, तो वो तो आपको नज़र आएगा, लेकिन कमर्शियल फ़्लाइट आपको नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल फ़ज़ाएँ ना सिर्फ ईरान की, यूएई की, बहरीन की, कतर की, कुवैत की, ये बिल्कुल आपको खाली नज़र आएंगी। आप फिर थोड़ा आगे चले जाएं जनाब, आपको जॉर्डन है, इज़राइल है, ये बिल्कुल आपको फ़ज़ाएँ, इराक़ के कुछ इलाके हैं, शाम है, ये बिल्कुल फ़ज़ाएँ आपको रडार के ऊपर खाली नज़र आएंगी। तो एयर ट्रैफिक तो वहाँ पे है ही नहीं। तो जनाब नंबर्स हैं, नंबर्स हम नीचे अपने जो है इस वीडियो के अंदर नीचे डाल देते हैं। इस पर अगर आपको कोई मसला है तो आप रब्ता कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड जो जीसीसी ममालिक में पाकिस्तानी सिटीज़न हैं उनके लिए भी ये जनाब नंबर्स हैं, अगर आपको वहाँ पर कोई मसला है आप भी रब्ता कर सकते हैं। अभी क्योंकि जंग सिर्फ ईरान तक तो महदूद है नहीं, ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं बुर्ज अल अरब के दाएँ बाएँ, बुर्ज अल खलीफा के दाएँ में जाते आते दोहा में आपको नज़र आ रहे हैं, कुवैत सिटी में नज़र आ रहे हैं। बहरीन तो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली कह लें कि अरब मुल्क है जहाँ पर ईरान ने ऑब्जेक्ट भेजे हैं जिससे वो मुतासिर हुआ है। तो वहाँ पे पाकिस्तानी बड़ी तादाद में इन ममालिक में अराउंड, अगर मैं एक रफली भी आइडिया लगाऊँ तो कुछ 6 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी इन ममालिक में। इवन सऊदी अरेबिया के जो इलाके, सऊदी अरेबिया से बड़ा मुल्क है लेकिन जो इस बेल्ट के साथ जो खलीज फारस के साथ सऊदीज़ इलाके लगते हैं वहाँ पर भी कुछ हमले हुए हैं, जो तेल की तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया है। तो वहाँ पर भी पाकिस्तानी बड़ी तादाद में मौजूद है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान 30 लाख सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, 22 लाख के करीब यूएई में मौजूद है। तो सब के सब इस टाइम सफ़र कर रहे हैं और अगर ये जंग इस तरह चलती है जो लग रहा है कि चलेगी, अगर ये कशीदगी मज़ीद बढ़ती है, एस्केलेशन मज़ीद होती है, खित्ते में मज़ीद आग फैलती है, तो उसकी हिद्दत और शिद्दत दुनिया महसूस करेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तो वो लोग होंगे जो वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने एवैक्यूएशन करनी है। तो बताया जा रहा है कि बहुत सारे ममालिक अपने शहरियों को वहाँ से एवैक्यूएट कर रहे हैं। कुछ फुटेजेस हैं अमेरिकन की
कि अमेरिकन काफ़ी सारे हेलीज और जहाज़ वहाँ से फ्लाई कर रहे हैं। रिपोर्ट ये आ रही है कि अमेरिकन ने भी अपने सिटीजन को यूएई से एवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है। तो अगर अमेरिकन ने करना शुरू कर दिया है तो एक संजीदा मसला है। यूरोपियंस भी वहाँ से अपने लोगों को निकाल रहे हैं। बेस कैंप के तौर पे आपका सऊदी अरेबिया रियाद इस टाइम इस्तेमाल हो रहा है, बाय रोड या जिस तरह भी लोगों को कहा जा रहा है कि आप सऊदी साइड पे जाएं, हम वहाँ से आपको ले जाएंगे। तो पाकिस्तान ने फ़िलहाल जनाब ईरान के हवाले से ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस पिल्ग्रिम बड़ी तादाद में मौजूद थे। साथ में पाकिस्तानी तलबा बड़ी तादाद में ईरान की डिफरेंट दरसगाहों से तालीम हासिल करते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो उनको निकालने के लिए ये सारे का सारा मामला किया है। ओवरऑल आप गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। आप जिस भी मुल्क में हैं, इन जंग ज़दा इलाकों में ये एडवाइजरी है पाकिस्तान की। घरों तक महदूद रहें, अपने प्यारों से पाकिस्तान में भी राब्ते में रहें, और कोई भी मुश्किल टाइम आता है तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप पाकिस्तान का जो क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट है वह राब्ता करें। थैंक यू सो मच।